सो दिस इज़ पार्ट बी ऑफ बजट. इसका पार्ट सी कल अपलोड होगा. पार्ट बी पहला है डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं. डायरेक्ट टैक्स का देख लेते हैं. नो पर्सनल इनकम टैक्स पेएबल अप टू द इनकम ऑफ रुपीज़ 12 लाख. 12 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है. ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है ये मिडिल क्लास को बहुत फ़ायदा करेगा. रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं. कितने स्लैब्स हैं? 7 स्लैब्स हैं इसमें. 0 से 4 लाख के बीच में निल होता है. इसी तरीके से 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से ज़्यादा. तो इस तरीके के टैक्स लगाए गए हैं. ये रिफंड वापस आ जाते हैं, इसलिए बोला कि 12 लाख रुपए तक टैक्स एग्जम्पशन है. TDS और TCS रेशनलाइजेशन फॉर ईजिंग डिफ़िकल्टीज. रेशनलाइजेशन ऑफ द टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS बोलते हैं. बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ रेट एंड द थ्रेशोल्ड which TDS deducted. लिमिट फॉर द टैक्स रिडक्शन ऑन द इंटरेस्ट फॉर द सीनियर सिटीज़न के लिए जो इंटरेस्ट देते हैं वो उसको कम कर दिया गया है. डबल फ्रॉम 50 लाख से 1 लाख पे दिया जाएगा. एनुअल लिमिट ऑफ ₹2.4 lakhs फॉर TDS ऑन द रेंट उसको इंक्रीज़ कर दिया गया. अब 6 लाख पे दिया जाएगा. थ्रेशोल्ड टू करेक्ट टैक्स सोर्स ऑन रेमिटेंसेज अंडर RBI लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम उसको भी बढ़ा दिया गया है. 7 से 10 लाख कर दिया गया है. प्रोविजन ऑफ द हायर TDS डिडक्शन विल अप्लाई ओनली इन द नॉन पैन केसेस. पैन कार्ड नहीं है उस पर लगेगा. डिक्रिमिनलाइजेशन फॉर द केसेस ऑफ द डिले ऑफ पेमेंट ऑफ TCS अप टू ड्यू टू डेट ऑफ फाइलिंग स्टेटमेंट. तो उस पर क्रिमिनलाइज चार्ज नहीं लगेगा, राहत दी जाएगी. रिडक्शन कंप्लाइज बर्डन. रिडक्शन ऑफ द कंप्लाइज बर्डन फॉर स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट उसको बढ़ा दिया गया है और उसके पीरियड को 5 से 10 लाख कर दिया गया है. किसको? स्मॉल चैरिटेबल जो ट्रस्ट होते हैं. बेनिफिट ऑफ क्लेमिंग द एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रमोटर्स एस निल विल बी एक्सटेंडेड फॉर 2 सच सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज विदाउट एनी कंडीशन. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या क्या प्रोविजन किए गए. स्कीम फॉर डिटरमाइनिंग आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन फॉर block period of 3 years. Expansion of the scope of safe harbor rules to reduce litigation and provide certainty of international taxation. Exemption of the withdrawal made from नेशनल सेविंग स्कीम. और यही प्रोविज़न आप देखेंगे तो वात्सल्य अकाउंट में भी कर दिया गया है. एम्प्लॉयमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में देख लेते हैं. टैक्स सर्टेनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रिजीम फॉर नॉन रेजिडेंट जो है वो प्रोवाइड सर्विसेज जो रेजिडेंट कंपनी को देते हैं उनके लिए फैसिलिटी है. इंट्रोडक्शन ऑफ द सेफ हार्बर फॉर द टैक्स सर्टेनिटी फॉर द नॉन रेजिडेंट्स जो कि सप्लाई करेंगे स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को. टोनेज टैक्स स्कीम फॉर द इनलैंड वेसल के लिए क्या क्या प्रोविजन है. अंडर इंडियन वेसल एक्ट 2021 प्रोमोट किया है. एक्सटेंशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द स्टार्टअप हो ऐसे प्रोविजन किए गए. एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय 5 years टू अलाउ बेनिफिट अवेलेबल टू द स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट बिफोर 1/4/2030. अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड. सर्टेनिटी ऑफ द टैक्सेशन ऑन द गेन्स फ्रॉम सिक्योरिटी. सर्टेनिटी ऑफ द टैक्सेशन ऑन द गेन्स फ्रॉम द सिक्योरिटी जो कि है कैटेगरी 1 और 2 की है. विच आर अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सेक्टर्स में जो है अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. एक्सटेंशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट डेट फॉर सॉवरेजन एंड द पेंशन फंड. एक्सटेंशन ऑफ द डेट ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन सोवरेजन वेल्थ फंड एंड पेंशन फंड बाय 5 more years बाय 21 March 2030 मीन्स टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है हर किसी का. इनडायरेक्ट टैक्सेस देख लेते हैं. ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. रेशनलाइजेशन ऑफ द कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल गुड. रिमूव किए 7 टैरिफ टैक्स हटा दिए गए हैं. अप्लाई अप्रोप्रिएट सेस टू द ब्रॉडली मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंट्स एक्सेप्ट कुछ फ्यू आइटम्स पे नहीं है, बाकी सब पे कर दिए गए हैं. लिव इन नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्जेस. Therefore, social welfare जो surcharges on 2082 tariff line subjected to cess exempt कर दिए गए हैं. Relief on the import of the drugs or the medicine. 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन को फुली एग्जाम्प्ट कर दिया गया बेसिक कस्टम ड्यूटी को. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. 6 लाइफ सेविंग मेडिसिन टू अट्रैक्ट कंसेशनल कस्टम ड्यूटी 5% लगाई गई है. Specialized drug and the medicine under patient assistance program run by a pharmaceutical company fully exempted from
बेसिक कस्टम ड्यूटी, BCT कस्टम ड्यूटी है एक तरीके की। 37 मोर मेडिसिन एडिट कर दिए गए हैं अलॉन्ग विद 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम। सपोर्ट टू द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिशन, इसमें क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। कोबाल्ट प्रोवाइडर एंड द वेस्ट, द स्क्रैप ऑफ लिथियम आयन बैटरी, लीड, जिंक एंड 12 अदर क्रिटिकल मिनरल फुली एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं कस्टम ड्यूटी से। टेक्सटाइल्स में देख लेते हैं, सेकंड मोस्ट एम्प्लॉयमेंट देता है जो हमारे इंडिया को। 2 मोर टाइप ऑफ शटलर्स फुली एग्जेम्प्टेड कर दिए गए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से। जो कस्टम ड्यूटी रेट था नेटेड फैब्रिक्स पे, उसको रिवाइज किया गया है 20 रिवाइज किया गया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, जो कस्टम ड्यूटी थी इंटरेस्ट रेट पैनल पे, उसको बढ़ा दिया गया है 10 to 20%। BCT रिड्यूस हुआ है 5% का ऑन द ओपन सेल एंड द अदर कंपोनेंट। कस्टम ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ ओपन सेल पे तो बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। लिथियम आयन बैटरी का देख लेते हैं, 35 एडिशनल कैपिटल गुड्स फॉर EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड 28 एडिशनल कैपिटल गुड फॉर मोबाइल फ़ोन बैटरी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। शिपिंग सेक्टर में देखते हैं, एग्जेम्पशन ऑफ द कस्टम ड्यूटी ऑन द रॉ मटेरियल कंपोनेंट कंज्यूमर पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द सेल, उसको एक्सटेंड कर दिया गया 10 साल के लिए। टेलीकम्युनिकेशन में इसको कम किया गया है कस्टम ड्यूटी को 20 से 10% तक। ऑन द कैरियर्स गेट एटर्नल स्विचेस। एक्सपोर्ट प्रमोशन में देखते हैं, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए टाइम पीरियड जो है एक्सपोर्ट के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 6 महीने से 1 साल तक का। उसको भी बढ़ा के 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा अगर ज़रूरत होगी तो। 9 आइटम ऐड किए गए हैं इसमें, और जो कि ड्यूटी फ्री इनपुट होगा। लेदर सेक्टर देख लेते हैं, कस्टम ड्यूटी ऑन द नेट ब्लू लेदर फुली एग्जेम्प्टेड कर दिए गए। क्रश लेदर एग्जेम्प्टेड कर दिए गए 20% से। मैरीन प्रोडक्ट में जो कस्टम ड्यूटी उसे घटाया गया 30 से 5% ऑन द फ्रोजन फिश पेज फॉर मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट। कस्टम ड्यूटी को घटाया गया 15 से 5% पे ऑन द फिश हाइड्रेटेड सेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिश एंड श्रिम्प फ्रिट्स। डोमेस्टिक MRO फॉर द रेलवे रोड्स, जो रेलवे MRO हैं उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए सिमिलर टू द एयरक्राफ्ट एंड द शिप इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट ऑफ रिपेयर आइटम्स। टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी गई 6 महीने से 1 साल तक, और इसको 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। टैक्स फैसिलिएशन, टाइम लिमिट जो है प्रोविजनल असेसमेंट की वो 2 साल तो थी, 1 साल और बढ़ा दी गई है। वॉलेंट्री कंप्लाइंस, अ न्यू प्रोविजन इंट्रोड्यूस टू इनेबल इम्पोर्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट आफ्टर क्लियरेंस ऑफ द गुड टू वॉलेंट्री डिक्लेयर मटेरियल। एक्सटेंडेड टाइम लिमिट फॉर एंड यूज़, टाइम लिमिट जो है फॉर एंड यूज़ ऑफ द इम्पोर्टेंट इनपुट इन द रेलिवेंट रूल्स एक्सटेंड कर दिए गए हैं कब से, 6 महीने से 1 साल तक। तो किसी में कस्टम ड्यूटी कम की गई है, किसी में टाइम बढ़ा दिया गया है, किसी में पूरी तरीके की छूट दे दी गई है। इस तरीके से पार्ट B हमारा बजट का ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब द चैनल।